स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द 9th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3। तो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जो एक्सरसाइज 3.1 थी ना, उसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी। जो भी थी मैंने आपको उनको भी डिटेल में बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब जो हमारा 3.2 है उसके अंदर भी ज्यादा चीजें नहीं है, जो भी है उन सबको लेकिन डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो नया सिलेबस जो अब आया है वो रिड्यूस्ड हुआ है, लेकिन जो एग्जामिनर्स हैं वो रिड्यूस्ड सिलेबस में से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि उनके पास में बहुत लिमिटेड चीजें हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज की जो लास्ट वाली एक्सरसाइजेस हैं वो इस बार के सिलेबस से हट चुकी हैं, और लास्ट एक्सरसाइज ही आपको पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती थी। तो अब इजी इजी एक्सरसाइज बची है, तो एग्जामिनर की भी कोशिश रहेगी कि इन इजी एक्सरसाइज में से कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाए और उनको आपको एग्जाम में दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक बेसिक टर्म्स को भी यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखो 3.2 शुरू होती है कौन से हमारे टॉपिक के साथ में, पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है हम उसको समझेंगे। यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारे पास में, ये हैगा एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जिसको हम ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ग्राफ भी बोलते होगे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ग्राफ तो ये भी होता है, ग्राफ के अंदर आप बार ग्राफ भी बनाते हो, ठीक है, ठीक है। बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ भी आ जाता है, ठीक है। ये भी एक ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा वाला ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। यहां पर देखो क्या क्या चीजें समझने वाली है। ग्राफ के अंदर, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो चीज फिलहाल भी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल पे, ये याद रखना। तो आप कभी भी कार्टेशियन प्लेन बनाओ तो इंटरसेक्ट करो जब, तो सोचना कि 90 के एंगल पे कार्टेशियन प्लेन काटेगा एक दूसरे को, ठीक है। इसकी देखो, जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, पूरी एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मतलब अप टू डाउन, ठीक है, ठीक है, बेस टू हाइट, तो वो कौन सी लाइन होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। कुछ लोगों को ये पता होगा पहले से। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर अब और क्या चीजें देखो जो डिटेल में समझने वाली है। जहां पर होता है जीरो, ठीक है, जीरो को हम क्या बोलते हैं, ओरिजन। जीरो को क्या बोलते हैं, ओरिजन, लाइन ऑफ ओरिजन। देखो, जीरो के इस तरफ अगर मैं एक्स एक्सिस को लूं, तो जीरो के राइट हैंड साइड पर इस तरफ एक साइड पे क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। सारी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जीरो के उसके अपोजिट साइड, जहां पे पॉजिटिव वैल्यू, उसके अपोजिट कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो, जैसे नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जीरो एक्स है, जीरो से एक्स वाली जो भी लाइन है उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जीरो टू एक्स, ठीक है, ये ओ और एक्स नहीं है, जीरो एक्स है, ठीक है। जीरो टू एक्स क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। जीरो और एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, देखो पॉजिटिव एक्सिस, जीरो टू वाई भी क्या है, पॉजिटिव एक्सिस। देखो इस पर भी सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो जीरो टू वाई क्या है, पॉजिटिव एक्सिस। तो देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के लिए लिखा है जीरो टू एक्स एंड जीरो टू वाई आर पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। देखो, अगर सिंगुलर है ना, अगर मैं केवल एक लाइन लिखता इसके लिए, तो ये क्या है, एक्सिस, ठीक है। और मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं, ये इंडिविजुअल अपने आप में क्या है, एक्सिस। ये सिंगुलर वर्ड है, मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं वहां पे, ठीक है, जीरो एक्स एंड जीरो वाई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, याद रखना, वो स्पेलिंग गलत नहीं, वो स्पेलिंग सही है, ठीक है, वो प्लूरल वर्ड है। अब देखो नेगेटिव वाले पर आ जाओ। देखो, जीरो टू एक्स बार, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बार। जीरो टू एक्स बार, ये कौन सी वैल्यू ये कौन सी वैल्यू डिस्क्राइब करता है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ऐसे देखो, जीरो टू वाई बार, ये कौन सी वैल्यू डिस्क्राइब करेगा आपको, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसलिए देखो, जीरो टू एक्स बार एंड जीरो टू वाई बार क्या है, नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक्सिस वर्ड समझ में आ गया, एक्सिस क्यों लिखा है, दोनों के लिए लिखा हुआ वहां पर, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स। अब यहां पर और चीज देखो क्या समझने वाली है, क्वाड्रेंट। हर एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। देखो, अब चारों के चारों क्वाड्रेंट्स को आप कैसे हम यहाँ पर बांटते हैं चारों चारों क्वाड्रेंट्स को। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, हमेशा जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है,
पॉजिटिव होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बता देते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, ठीक है, चल सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर काम चलता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप हमेशा इसी चीज को नहीं याद रखना, ठीक है, कि रटना नहीं है कि हमेशा यहां से शुरू करो 1 2 3 4, ठीक है। कभी कभी कार्टेशियन प्लेन घुमा के दे सकते हैं आपको एग्जामिनर, ठीक है, घुमा के दे तब आप क्या करोगे, तो इसलिए आप इसको डिटेल में समझो, तब आप क्या करोगे। देखो यहां पर ध्यान से देखो, कोई भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो, उसके अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू और यहाँ पे वाई की वैल्यू, यानी कि इतने हिस्से में देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पर कोई भी पॉइंट आएगा उसमें वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक्स की भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। एज इट इज देखो जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये है, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, इस वाले यहाँ पर ये वाली लाइन में आ गया हम एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एक्स की क्या होगी, नेगेटिव, और वाई की क्या होगी, पॉजिटिव। देखो वाई अभी भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, इस एरिया के अंदर वाई इस एरिया के अंदर अभी भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ जाओ, देखो एक्स भी नेगेटिव है, ये एरिया कौन सा है, नेगेटिव का, एक्स का, और वाई भी नेगेटिव है, देखो वाई की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो थर्ड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जहां पे दोनों ही वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो। ये आ रहा है हमारा एक्स, ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या होगा, पॉजिटिव एक्स के लिए, और ये वाला एरिया वाई के लिए क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वाड्रेंट कहाँ पे कौन सा आना चाहिए। इस क्वाड्रेंट को अगर थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए तो आप भी अपने क्वाड्रेंट रोटेट कर देना उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यू को समझना है आपको बस, ठीक है। और देखो डायरेक्ट है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, या दो ऑप्शन पे तो चूज, अगर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो वहां पे ऑप्शन दे देंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और ये बोल सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी या फिर +4 होगी, दो ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि +4 होगी, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी पूछ सकते, कुछ भी कोई सा भी एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया आपसे, ठीक है। आपसे पूछेंगे द वैल्यू ऑफ वाई क्या क्या होगी, क्या क्या हो सकती है, -3, ठीक है, प्लस का 3, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। और दोनों की भी पूछ सकते हैं, दोनों की भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो ये पूछ लेंगे आपसे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिए जाएंगे 3 + 3, ठीक है, -3 + 3, ठीक है, और +3 और -3, ठीक है, और -3 और -3, ये ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होगी, तो आपको पता है दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी थर्ड के अंदर, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो सकता है आपकी बुक के अंदर नहीं दिए गए, जो कि नहीं दिए गए हैं, लेकिन एग्जामिनर को ये चीज की छूट है कि वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो पूरा का पूरा सिलेबस नहीं है, वो पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर नहीं बने हुए हैं, सिलेबस ऐसे थोड़ा ज्यादा होता है। आप बुक को पढ़ो अच्छे से, बुक के अंदर आपको समझ में आएगा, एक एक वर्ड है, वो एक एक वर्ड अपने आप में एक सिलेबस है, ठीक है। कुछ वर्ड कार्टेशियन सिस्टम आ गया, तो कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर बेस सारे के सारे क्वेश्चन जो आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो आप केवल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करके नाइन्थ और 10th क्लास या 7th क्लास को नहीं पास कर सकते, ठीक है। मतलब अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, पास तो कर ही लोगे आप, ठीक है, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आएगा। एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको नहीं आते हैं, आप बैठोगे एग्जाम के अंदर, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो हर एक चीज का, और फिर उसके बाद में फिर एक्सरसाइज पे पहुंचो, ठीक है। जैसा कि हम अभी यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, ठीक है। जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब देखो क्वाड्रेंट्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैं आपको एक बार पॉइंट्स भी समझा देता हूँ, पॉइंट्स क्या क्या होते हैं।
ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे ये था -3 एंड -3, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा पहले वाली होगी और y की वैल्यू हमेशा बाद वाली होगी, याद रखना। कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमेशा किसकी फॉर्म के अंदर होते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी कि कहीं पे लिखा हुआ है अगर 6 और लिखा हुआ है जैसे -3, तो एक्स की वैल्यू 6 होगी, वाई की वैल्यू -3 होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6, और वाई की वैल्यू क्या होगी, -3। और अब आप मेरे को देख के बताओ कि एक्स, ये जो 6 और -3 वैल्यू है, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगी बताओ। तो देखो वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव कहां पर है, यहां पर है। और एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर है, यहां पर है, देखो ये रही, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सी, ये 6 और -3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ये वाला पॉइंट कहां पे लाइज करेगा, इस वाले यहाँ पे, इस क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे भी लाइज करेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको याद रखना कि कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि एक्स जो है वो पहले वाला होता है, वाई जो है वो बाद वाला होता है, ठीक है। इसके ऊपर बेस कुछ एग्जाम, मतलब कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो प्लॉट करने होते हैं, वो देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई, जैसे मैं आपको भी समझा चुका हूं, 2 और 3 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पर 2 है, और 3 क्या है, वाई है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉटिंग सम कोऑर्डिनेट्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स है, पी पॉइंट है, कोई क्यू पॉइंट है, कोई आर पॉइंट है, कोई एस पॉइंट है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए, यानी कि पहली वाली वैल्यू क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखो प्लॉट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या है, पी, 6 और 4 है, ठीक है। तो पॉजिटिव 6 और क्या है, 4। यहाँ पर देखो, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हो गया हमारा +6। एक्स की वैल्यू क्या है, +6, यानी कि यहाँ पर कहीं पे आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे आनी चाहिए +6। और y की वैल्यू क्या है, 4, यानी कि यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से लेके यहां तक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और यहां से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा। ये दोनों जहां पे कट करेंगे, ये दोनों जहां पे कट करेंगे, यही होगा हमारा पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 एंड 4, ठीक है। यही होगा क्या, पॉइंट P होगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अभी तो मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 6 और 4 लिखी हुई है, लेकिन कुछ गलतियां बच्चे कहां पर करते हैं, ये गलतियां आप ना करो, इसलिए आप समझो इस बात को। अगर कहीं पर आपको डायरेक्ट दे दिया जाए, ये चीज आपको डायरेक्ट दे दिया जाए कि एक पॉइंट है P जो यहाँ पे लोकेटेड है, ये नहीं दिया, ठीक है, ये नहीं दिया, डायरेक्ट ये लिखा हुआ एक पॉइंट है P जो यहाँ पर लिखा हुआ, और ये चीज नहीं लिखी हुई, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, चलो दोबारा लिख देंगे अभी, ठीक है। लिखा हुआ P है यहाँ पर, ठीक है। तो पूछेंगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होगी। अभी अभी मैंने इसको पुट करा, आप सब बता दो कि 6 और 4 होने वाली है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो देखो, बच्चे देखते हैं एक्स जो है वो ये वाली लाइन है, ये क्या है, ये एक्स है, देखो एक्स पे ये टच हो रही है, बच्चे सोचते हैं ये टच हो रही है एक्स पे, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। अरे भैया, टच हो रही है तो जरूरी थोड़ी ना उससे उसका रिलेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर ये एक्स पे भले ही लाइज कर रही हो ये वाली लाइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही डिस्टेंस है, ये तो 4 है, ये डिस्टेंस क्या है, 4 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है 6 डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अब डिस्टेंस को समझो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। और ये क्या है, देखो पैरेलल है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पे ध्यान से समझो इस बात को। एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो पॉइंट पूछा गया है ना, वो पॉइंट अगर हम वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, जैसे मान लो ये पॉइंट है P, और मैंने P पे क्या कर दिया, P से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। मान लो अभी यहां पर ये लाइन नहीं बनी हुई है, ठीक है, ध्यान तो समझो डिटेल में, अभी ये लाइन नहीं बनी हुई, बस एक पॉइंट दिया गया है P, और पूछा गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, यानी कि कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो आप क्या करोगे, अगर आपको एक्स की वैल्यू जाननी है तो आप क्या करोगे, P पॉइंट से एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी मान लो हमने, ठीक है। ये लाइन क्या है, एक्स के पैरेलल है, ध्यान से समझो इस बात को।
ये लाइन क्या है, एक्स के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। आपकी कॉपी के पेजेस के अंदर, नोटबुक के पेजेस के अंदर जो लाइंस बनी होती है सारी की सारी क्या होती है, पैरेलल होती है। उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पी पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो पैरेलल किसके होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के होनी चाहिए, है ना। अब पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, ऐसी तो बनेगी। अगर एक्स एक्सिस ऐसे है तो लाइन भी ऐसे बनेगी, ना कि ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होगी एक्स की वैल्यू, और ये लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना स्ट्रेच है, 6 है। तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी, ठीक है। एज इट इज आप वाई की वैल्यू निकालोगे। एज इट इज आप आपसे बोले वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये वाला डिस्टेंस होगा वाई की वैल्यू, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है वर्टिकली, यानी कि आपको पी पॉइंट से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। तो वही डिस्टेंस किसके इक्वल होगा वो मेजर कर लो, किसके इक्वल है, देखो 4 के इक्वल है, ठीक है। तो वाई वाई पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 6 एंड 4। तो इस चीज को ध्यान से रखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, द डिस्टेंस दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वाई की वैल्यू क्या होगी, द डिस्टेंस दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइंस का, तभी आप सही कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। देखो बाकी के भी कोऑर्डिनेट्स है, वो भी फाइंड कर, वो भी सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं अपन। तो देखो क्यू पॉइंट से -6 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -6, एक्स की वैल्यू क्या है, -6, जो पहले लिखा है वो क्या है, एक्स, बाद वाला क्या है, वाई। -6 यानी कि यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, और क्या है 4, यानी कि यहाँ पे कहीं पर होना चाहिए। अब ये दोनों लाइन को हम यहाँ पे कहीं पे मिलाते हैं, तो ये यहाँ पर कहीं पे लाइस करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू पॉइंट, -6 और 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -6 एंड -4, यानी कि ये रहा -6 और -4 है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि पहले वैल्यू आएगी एक्स की यहाँ पर, और ये यहाँ पे कहीं पे, ये यहाँ पे कहीं पे लाइस करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट, -6 एंड -4, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 एंड -4। तो 6 और -4, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 6 है, और वाई की वैल्यू क्या है, -4, यानी कि ये रहा, यहां से यहाँ के, और इनका जब हम मैं अगर ऐसे करके लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ पे कहीं पे लाइस करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट पॉइंट बनाए हैं, यहां की तरह मैंने लाइंस नहीं बनाई, मैंने डायरेक्ट पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ग्राफ के ऊपर चीज बनाते हैं तो ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी सारी लाइंस बनी हुई होती है, ठीक है, ऑलरेडी ड्रॉ होती है वहां पे लाइन, आपको बस पॉइंट को पुट करना होता है वहां पर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या था, देखो मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव है कि नहीं, वैल्यू पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट के अंदर आई है कि नहीं आई है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने क्या बोला था, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, देखो यहाँ पर भी वही आई है। थर्ड के अंदर में क्या बोला था, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और फोर्थ वाले में क्या बोला था, एक्स की पॉजिटिव एंड वाई की क्या होगी, नेगेटिव। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ पर ये इसका एक तरीके से प्रूफ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने डिस्कस करा है ना, उन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो समझते हैं, ठीक है। देखो सी फिगर 3.11 बुक के अंदर भी फिगर है, यहाँ पर मैंने बुक के जैसा ही सेम बनाने की कोशिश करी है। और हमें क्या करना है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स को जो जो इसके अंदर गैप्स है उसको फिल करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट्स को। दी एप्स हिस्सा एंड दी ऑर्डिनेट्स। अब एप्स हिस्सा कहाँ से नया वर्ड आ गया और ऑर्डिनेट्स कहाँ से नया वर्ड आ गया, ये समझ लो, ये कुछ भी नहीं है। कोई चीज कंबाइनिंग, अगर किसी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कोई एक्स है और कोई वाई है, तो कंबाइनिंग क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और मैं बोलूं अकेले एक्स को क्या बोलेंगे, अकेले एक्स को बोलेंगे हम एप्स हिस्सा, ठीक है, एप्स हिस्सा। और अकेले वाई को क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनेट्स, ठीक है, अकेले वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखो, ऑर्डिनेट्स केवल, क्योंकि सिंगुलर है ये। हाँ, अब ध्यान से देखो, एक्स को एक्स हिस्सा बोलते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स। वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज का मतलब जनरल लैंग्वेज, नॉर्मली क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब चलो, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ वापसी। दी एक्स हिस्सा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स, एंड द ऑर्डिनेट्स यानी कि वाई वाई कोऑर्डिनेट्स,
ऑफ द पॉइंट बी, बी के दोनों क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, बी पॉइंट्स की। तो देखो बी पॉइंट कहां पर है, ये रहा। अब ये जो बी पॉइंट है, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एफ सिक्सा की वैल्यू क्या होगी। क्या बोला था मैंने, एक्स की वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे, हम उस वाली लाइन का डिस्टेंस देखेंगे जो एक्स के पैरेलल है। एक्स के पैरेलल कौन सी लाइन है, क्या ये वाली एक्स के पैरेलल लाइन है, नहीं। एक्स के पैरेलल कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एक्स लाइन के पैरेलल, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यानी कि ये डिस्टेंस होगा एक्स का, तो यानी कि ये वाला जितना डिस्टेंस है ना वही वैल्यू होगी किसकी, एक्स की। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, ये इतना डिस्टेंस किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 4 है, एफ सिक्सा क्या है 4। और ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट्स यानी कि वर्टिकली, है ना, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम ये वाले पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। कौन सी लाइन है, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 0 to 3 यानी कि 3, ठीक है। तो ये हो गया 3। तो अगर एफ सिस्टा और ऑर्डिनेट 4 and 3 हैं किसी पॉइंट बी के, तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू 4 और फिर क्या लिखते हैं, वाई की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 and 3, ठीक है। एज इट इज बाकी के पॉइंट्स के भी लिखने हैं, ठीक है। अब बाकी के पॉइंट्स के देखो, मैं जिस तरीके से मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट्स के अंदर समझाया है वो तो आपको समझ में आ गया। अब मैं जल्दी जल्दी बाकी के पॉइंट्स के लिख देता हूँ। देखो, दी एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम के एक्स और वाई, देखो एम का एक्स कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी कि -3, ये आ गया कितना, -3। और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 4। देखो इसके अंदर डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा था, एफ सिक्स था, यहाँ पर डायरेक्ट क्या पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एग्जाम जिनने पेपर बनाया या फिर जिनने क्वेश्चन बनाया उसका मूड थोड़ा चेंज हो गया, अच्छा हो गया मूड, थोड़ा मुश्किल चीज नहीं देते हैं, ठीक है। खैर नाम ही तो चेंज करा, आपको पता, जिस बच्चे को पता होगा एक्स को एफ सिक्सा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं उसके लिए तो बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ करना थोड़ी ना, बस एक नाम ही तो याद रखना है। दूसरी चीज क्या है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, वाई की वैल्यू। तो 3 -3 and 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो कोई चीज को माइनस में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं अरे तो 3 का डिस्टेंस है, लेकिन ये नहीं पता कि ये ओरिजिन के कौन सी साइड में है, ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि पॉजिटिव की अपोजिट साइड में, ठीक है। ये क्या है, एक्स बार है ये, और एक्स बार क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, दी एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के एक्स और वाई निकाल दो, ठीक है। क्या बोल दिया, एल के एक्स और वाई निकाल दो। हाँ देखो, सो एल पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल टू दिस, तो पैरेलल लाइन क्या है एक्स के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, -5, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा -5 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जो वाई लाइन के पैरेलल होगी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, 4 के, यानी कि ये क्या है, -4, ठीक है, जीरो से नीचे वाला है, तो क्या हो जाएगा, -4। तो ये आ गया -4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5 and -4, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू पहले आती है। द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस, एस का निकालना है, एस पॉइंट कहां पर है, ये रहा, ठीक है। तो एस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ ये पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, तो इतना डिस्टेंस हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 3 के। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गया क्या, 3, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 8 बन गया, हाँ। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, वर्टिकल लाइन के पैरेलल, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक क्या है, -4, तो ये लिख देते हैं -4। ध्यान रखना एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, ये है एक्स की वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 and -4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस एक बार समझने की देरी थी। फर्स्ट पार्ट आपने समझ लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बाकी के तो आप खुद ही निकाल सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, खुद से ही निकालने की कोशिश करो। तो अब एक और एग्जांपल है वो समझेंगे, उसके बाद में ये 3.2 क्या हो जाएगा हमारा खत्म। तो स्टूडेंट अब एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है वो समझते हैं, ठीक है। देखो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्स ऑन द एक्सिस, देखो एक्सिस लिखा हुआ है ना, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों का प्लूरल वर्ड क्या होता है, एक्सिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी समझनी जरूरी है, मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। देखो पॉइंट, लेट्स सपोज पॉइंट ए है, ठीक है। आप पॉइंट ए कहां पर है, यहां पर लाइज करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे वो समझते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं इसकी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो क्या आएगी, देखो यानी कि ये कितने ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन बनाऊंगा तो कितने डिस्टेंस पर है, तो देखो
यहां पर पॉइंट अगर मैं यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और पैरेलल डिस्टेंस कितना है, 4 है। पैरेलल डिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वर्टिकली, यानी कि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के, तो जितने डिस्टेंस आएगा वही क्या होगी, वही क्या होगी, वाई की वैल्यू। देखो ये तो पॉइंट ऑलरेडी ए पर ही है, इसको आप और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर ड्रॉ कर सकते हो या नीचे ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। अगर पॉइंट यहाँ पर होता ना तो आप इतना ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, अगर यहाँ पे होता तो आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते और ये किसके इक्वल हो जाता, 2 के। लेकिन ये है ही नहीं, ये तो यहाँ पर है, और ये यहाँ पर किसके इक्वल होगा, ये 0 के। किसके इक्वल होगा, ये 0 के। ठीक है, होगा कि नहीं होगा 0 के। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए यहाँ पे, 4 एंड 0। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे बी के, फिर सी के, फिर डी के। ठीक है, अब देखो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, जो बी लाइन है वहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि क्या होनी चाहिए, एक्स के पैरेलल। लेकिन अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते और वहां पर भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बी पॉइंट तो यहीं पर ही है, वाई एक्सिस के ऊपर ही है। बी पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए ना आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना यहाँ पर, तो यानी कि ये इस पॉइंट के इक्वल हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ना ही आप यहाँ जा सकते हो ना ही आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, अच्छा वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे जब वाई के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपको लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस लाइन के ऊपर ही करनी पड़ेगी ड्रॉ। और इस लाइन के ऊपर आप कहाँ तक ड्रॉ करोगे, यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3। तो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, 0 एंड 3। ठीक है, सी के देखो यहाँ पर, सी एरा, सी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितनी है, 5। ठीक है, अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो 5 है। और y की वैल्यू कितनी है, कहीं पर दिख रहा है, 0 से ऊपर उठ रहा है। y की लाइन एक्चुअल में होती क्या है ये समझो। y की लाइन क्या है, यहां से थोड़ा सा भी, यहां से आपने थोड़ा सा भी डिस्टेंस ऊपर चले गए ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई y की, थोड़ा सा नीचे ले गए तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई y की। समझ में आ रही बात। लेकिन आप यहां से जब ऊपर गए ही नहीं, यहां से आप ऊपर गए ही नहीं, तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इसलिए देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ये हो गया -5 और ये हो गया 0। ऐसे ही देखो डी की वैल्यू क्या है, आप खुद सोचो डी की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू जाने के लिए डी को क्या होना चाहिए, 0 से या तो इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। देखो ना ही ये इधर है ना ही ये इधर है, ये कहां पर है, वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर है, वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर है। यानी कि एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 0। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0 से, वाई एक्सिस वाली जो लाइन है उसके 0 से या तो नीचे हो या ऊपर हो, तो नीचे है, यस। कहां तक है, -4 तक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं 0 एंड -4। ठीक है, देखो पॉइंट ई है, पॉइंट ई यहां पर बना हुआ है बुक के अंदर जो है वो पॉइंट ई जो है वो यहाँ पे कहीं पे बना हुआ है, जिसकी वैल्यू 2.3 आ रही है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए ताकि आप समझो, एक नई चीज समझो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखो 2.3 तो आप ग्राफ के अंदर ही मार्क कर सकते हो, है ना। ग्राफ के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी लाइंस होती है, हर एक पॉइंट के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस होती है, तो वहां पर आप ग्राफ के अंदर मार्क कर सकते हो कि ये कितना हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी हम अंदाजा लगा के मार्क कर सकते हैं। बाकी तो बस मैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाता और लिख देता 2/3 आंसर, जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज भी सिखा रहा हूँ। ई पॉइंट क्या है, ये है ई पॉइंट। अब देखो ई पॉइंट यहाँ पर है, ना ही ये एक्स के लिए इधर है या फिर इधर है, बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है ना, और अगर मैं y की बात करता हूँ तो ये y के लिए भी देखो हल्का सा ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ना ही ये ऊपर है या ना ही ये नीचे है। ये एग्जाम में कहां पर आ रहा है, ये बिल्कुल 0 पर ही आ रहा है। तो e की वैल्यू क्या क्या होगी, e की वैल्यू क्या क्या होगी, x पर भी 0 होगी और y पर भी क्या होगी, 0 होगी। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड 0। ठीक है, e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड 0। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज समझने वाली है, उसको समझो। ठीक है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब देखो द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट is always 0 if the point lies, या फिर if the point is on x axis। यहां पर देखो क्या बोला गया है, y की जो वैल्यू है हमेशा x एक्सिस के ऊपर अगर वो पॉइंट आता है, अगर कोई एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर ही लोकेटेड है, जो x एक्सिस वाली लाइन है उसके ऊपर ही लोकेटेड है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। देख लो यहां पे समझ लो, पॉइंट ए था, कौन सी वाली लाइन थी, ये कौन सी लाइन है, यहां से लेके यहां तक की लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस की लाइन है।
अगर इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट आ जाए ना, यहां पर आ जाए, 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 कहीं पर भी आ जाए, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। देख लो y की वैल्यू क्या आई थी? जीरो आई थी कि नहीं आई थी? पॉइंट कहां पे था? ये रहा ए पॉइंट, यहां पर था, तो y की वैल्यू क्या आई थी? जीरो। आई थी कि नहीं आई थी y की वैल्यू? जीरो। ये देखो ना, y की वैल्यू यहां पर क्या आई है? जीरो। दूसरी तरफ देखो, यहां पर भी y की वैल्यू क्या आई है? जीरो। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं? तो x की तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है। इसका उल्टा भी होता है। अगर कोई पॉइंट, जो हमारी सेकंड वाली लाइन है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तब y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। देखो पॉइंट b किस पे था? y के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस का मतलब जो y वाली जो लाइन है ना, उसके ऊपर है। तो देखो पॉइंट b किस पर है? y एक्सिस के ऊपर है। तो देखो y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू क्या है? जीरो है ना? ऐसे नीचे आ जाओ, देखो डी वाला पॉइंट भी किसके ऊपर है? एक वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर है। वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर होने से क्या हो गया है? वाई की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन एक्स की वैल्यू यहां पर भी क्या है? जीरो। है ना? तो सेकेंड वाली लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो इफ द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये बात भी हमारी सच होती है। देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ पे जीरो है। ठीक है। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई कोई पॉइंट हमारे ओरिजिन पे हो, ओ से क्या होता है? ओरिजिन। जीरो, जीरो का मतलब क्या है? ओरिजिन। यहीं से ही वाई एक्सिस की शुरुआत होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहीं से ही एक्स एक्सिस की शुरुआत होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट यहीं पर लाइज कर जाए, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जीरो एंड जीरो। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर जीरो एंड जीरो। तो देखो स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके सॉल्यूशन। अभी तक सॉल्यूशंस के अंदर जो भी चीजें पूछी जाएंगी, उससे ज्यादा हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा है, कवर करा है। ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर अगर इन दोनों एक्सरसाइज, जो 3.1 है 3.2 है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आ सकता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन के साथ।